आप इस वक्त जिस फोन पे वीडियो देख रहे हैं शायद उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उस एडवांस मुल्क से आया हो जिसका नाम आप गैस करना भी चाहो तो कर नहीं पाओगे। अमेरिका, चाइना या फिर जापान? नहीं, आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि अगर ये छोटा सा आइलैंड सिर्फ एक दिन के लिए काम करना बंद कर दे तो नए आईफोन की प्रोडक्शन रुक सकती है, कार फैक्ट्री स्लो हो सकती है और दुनिया भर की टेक्नोलॉजी पे असर पड़ सकता है। आखिर इस छोटे से आइलैंड में ऐसा क्या होता है जो अमेरिका, चाइना और दुनिया भर के एडवांस कंट्रीज नहीं कर सकती? इस छोटे से आइलैंड का नाम है ताइवान। एरिया के हिसाब से बहुत बड़ा मुल्क नहीं है और अगर बात पॉपुलेशन की करें तो बहुत से मुल्कों से कम है, लेकिन इसके पास एक ऐसी चीज है जिससे बगैर मॉडर्न दुनिया का चलना बहुत मुश्किल है, माइक्रोचिप्स। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फोन तो अमेरिका का है, लैपटॉप कोरिया का और कार जापान की, तो फिर ताइवान बीच में कैसे आ गई? और इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आपके सामने जो कंपनीज हैं ये सिर्फ ये डिसाइड करती हैं कि चिप क्या करेगी, ये कितनी फास्ट होगी और उसके फीचर्स क्या होंगे। सिंपल वर्ड्स में ये कंपनीज सिर्फ चिप को डिजाइन करती है, क्योंकि असल में इतनी एडवांस चिप्स को मैन्युफैक्चर करना बहुत मुश्किल है। और ये काम करती है ताइवान की TSMC कंपनी। शायद पहले आपने कभी इसका नाम भी ना सुना हो, क्योंकि ये कंपनी कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाती जैसे फोन, कार या लैपटॉप, लेकिन इनको ऑपरेट करने के लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट चाहिए होता है वो चिप ये कंपनी बनाती है। और ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट कंपनीज में से एक कंपनी है जो दुनिया के तकरीबन 90% सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर चिप बनाती है। हो सकता है आपके दिमाग में एक सवाल आए कि ये चिप आखिर होती क्या है और इनको बनाना इतना मुश्किल क्यों है कि इतने एडवांस मुल्क भी ये चिप नहीं बना पा रहे। अब टेक्निकल चीजें मुझे समझाना और आपको समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसे एक एग्जांपल के थ्रू इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें आपका दिमाग अचानक काम करना बंद कर दे तो आप चल भी नहीं पाएंगे, सोच भी नहीं पाएंगे और किसी बात का जवाब भी नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल इसी तरह हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ये चिप दिमाग का काम करती है। यानी फोन के अगर अंदर ये चिप ना हो तो चाहे उसका कैमरा कितना ही महंगा हो और स्क्रीन कितनी भी प्रीमियम हो और बैटरी चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो सिर्फ प्लास्टिक और ग्लास का एक डब्बा रह जाएगा। ना यूट्यूब, ना व्हाट्सएप, ना कैमरा। यानी हर स्मार्ट डिवाइस के पीछे एक छोटी सी चिप का दिमाग काम कर रहा है। अब अगला सवाल कि अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट है तो अमेरिका, चाइना, जापान और यूरोप जैसे एडवांस मुल्क इसे खुद क्यों नहीं बना लेते? यही इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। एक माइक्रोचिप बनाना सिर्फ एक फैक्ट्री लगाने जितना आसान नहीं है। ये इंसानी तारीख के सबसे मुश्किल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में से एक माना जाता है। इतना मुश्किल प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी ताइवान ही क्यों? असल में माइक्रोचिप बनाना एक ग्लोबल टीम वर्क है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि अमेरिका सिर्फ चिप का डिजाइन बनाता है, नेदरलैंड वो मशीनरी बनाता है जिससे चिप के ऊपर नैनोमीटर लेवल का डिजाइन प्रिंट होता है, जर्मनी उस मशीन के अल्ट्रा प्रिसाइज्ड ऑप्टिक्स बनाता है और ताइवान इन सारी टेक्नोलॉजीज को मिलाकर इन्हें मास प्रोडक्शन में बदलकर फाइनल चिप बनाता है। और यही काम करने में ताइवान की TSMC कंपनी सबसे आगे निकल गई। 30 साल से ज्यादा अरसे तक इस कंपनी ने सिर्फ एक ही काम किया, दुनिया की सबसे एडवांस चिप बना। हर नई जनरेशन के साथ इसका एक्सपीरियंस और बेहतर होता गया। इसलिए अगर आज कोई मुल्क बिल्कुल ऐसी फैक्ट्री बनाना भी चाहे तो सिर्फ बिल्डिंग बना लेना काफी नहीं है। उस लेवल का सप्लाई चेन, ट्रेन्ड इंजीनियर्स, स्पेशलाइज्ड मशीन्स और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस एक ही जगह जमा करने में सालों नहीं बल्कि सदियां लग जाती हैं। इसलिए आज भी दुनिया की सबसे एडवांस चिप ताइवान में ही बनती है। इसको बनाना इंजीनियरिंग के सबसे मुश्किल कामों में से एक माना जाता है। यही वजह है कि किसी भी मुल्क के लिए सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करके ताइवान जैसी चिप बनाना इम्पॉसिबल है। इसीलिए अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे मुल्क आज भी अपनी सबसे एडवांस चिप ताइवान से बनवाते हैं। और अगर ताइवान ने सिर्फ एक दिन के लिए भी अपना काम रोक दिया तो दुनिया भर की टेक्नोलॉजी पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और ये सिर्फ एक एग्जम्पशन नहीं है। 2020 से 2021 में जब दुनिया भर में इन चिप्स की शॉर्टेज हुई थी तो कार फैक्ट्रीज की प्रोडक्शन स्लो और टेम्परेरी बंद करनी पड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स की डिलीवरी डिले हो गई और कई प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ गए। यानी ये पहले हो चुका है। तो इसीलिए जब ताइवान की सिचुएशन की बात होती है तो पूरी दुनिया उस पर नजर रखती है, क्योंकि बात सिर्फ एक आइलैंड की नहीं है बल्कि पूरी टेक्नोलॉजी की। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे एडवांस मुल्क अपनी नई सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज बना रहे हैं ताकि फ्यूचर में सिर्फ एक मुल्क यानी ताइवान पे डिपेंड ना करना पड़े। हाँ, ये बात सच है कि ताइवान जैसे एक्सपीरियंस के लिए वक्त लगेगा। हम अक्सर यही समझते हैं कि दुनिया की सबसे पावरफुल चीजें सबसे एडवांस मुल्कों के पास होती हैं, लेकिन कभी कभी पूरी दुनिया का निजाम एक छोटी सी जगह चला रही होती है और ताइवान इसकी सबसे अच्छी मिसाल है। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब नोइंग, क्योंकि नोइंग पे हर वीडियो के बाद आपके पास सिर्फ एक नई इन्फॉर्मेशन नहीं होती बल्कि दुनिया को देखने का एक नया नजरिया होता है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक। और अगर आप भी हर वीडियो के साथ अपनी सोच को एक लेवल ऊपर लेके जाना चाहते हैं, देन सब्सक्राइब एंड शेयर इट।